नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2020 और 17 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो आज हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। 1000 लाइक के साथ आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें प्राप्त हो जाती है। तो शुरुआत पहले क्वेश्चन से करता हूँ और मैं आज बता देता हूँ। आज आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के ताज़ा करंट अफेयर्स नहीं है, थोड़े से ओल्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि कल के सेशन में एक भी राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं बना, ध्यान रखना। कुछ विद्यार्थी कहते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो आप देते हो करंट अफेयर्स और पीछे के क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कोविड-19 के चलते मैं बार बार बता रहा हूँ इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं बन रहा है, उस वजह से दिल्ली में रोज के करंट अफेयर्स नहीं मिल पाते तो पीछे के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे आज आपको राजस्थान के सारे ओल्ड क्वेश्चन मिलेंगे और इंडिया के नए क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। पहले ही बता देता हूँ, बार बार कमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नेशनल गेम में महज हिस्सा लेने पर ही नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेशनल गेम में अगर कोई खिलाड़ी भाग ही ले लेगा उसे ही नौकरी मिल जाएगी, वो उसके सिचुएशन से नौकरी मिलेगी, तो वो राजस्थान पहला राज्य बन गया है। मुख्य तथ्य, राजस्थान सरकार ने 2013 के सेवा नियमों में संशोधन किया है। इस नियम में राजस्थान सरकार के 56 विभागों में नौकरी का प्रावधान किया गया है। टोटल जब वो नेशनल गेम में भाग लेंगे तो 56 विभाग है जिनमें नौकरी सरकार देगी। यह नियम 26 नवंबर 2019 से क्या हो गया, लागू हो गया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार 2013 का सेवा नियम में संशोधन किया और अब ये नियम 26 नवंबर 2019 से लागू हो गया है। जिस प्रकार का खिलाड़ी प्रदर्शन करेगा उसी प्रकार के उसे ट्रायल पर नौकरी दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए राजस्थान के खेल मंत्री कौन है। राजस्थान के खेल मंत्री कौन है ये कमेंट करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण संबंधी नियम राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2019 खिलाड़ियों के हित में लागू है। ये भी ध्यान रखना कि जो नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए जो आरक्षण है वो 2% है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पूरे देश में हमारा राजस्थान ऐसा है जो नेशनल गेम, जो राष्ट्रीय गेम होते हैं, उन गेमों में भाग लेने पर ही मात्र नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट में देश का सबसे भ्रष्ट राज्य माना गया है। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन सर्वे हुआ है, यानी जनता का सर्वे हुआ है, उस रिपोर्ट में देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है राजस्थान। देखिए, एक बहुत बड़ी विडंबना, बड़ा दुख होता है इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन ध्यान रखना सबसे भ्रष्ट राज्य है राजस्थान। मुख्य तथ्य, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सबसे भ्रष्ट व दूसरे स्थान पर बिहार है। दक्षिणी भारतीय राज्यों में सबसे भ्रष्ट तेलंगाना पहले नंबर पे है, ध्यान रखना। यह सर्वे अक्टूबर 2018 से नवंबर 2019 के दौरान 20 राज्यों से ली गई है, ध्यान रखना, अक्टूबर 2018 से नवंबर 2019 के दौरान 20 राज्यों से ली गई। राजस्थान में 78% लोगों ने माना है कि अपने काम को पूरा करवाने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ी है। तो ये सर्वे करवाया गया, इसमें राजस्थान टॉप पे है, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है। अब ये क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन महाधिवक्ता क्या होता है कुछ विद्यार्थियों को ये बताने के लिए आज मैं स्पेशल ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी, हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मुख्य तथ्य देखिए, 1 जनवरी 2019 को महेंद्र सिंह सिंघवी को राज्य के नए महाधिवक्ता चुने गए। एक तो ये याद रखना है, महाधिवक्ता आप देखो क्या होता है, जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल या एडवोकेट जनरल। राज्य के अंदर क्या होता है, महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में कौन होता है, महान्यायवादी, जो मैंने आपको कल बताया था। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है। जैसे महान्यायवादी का कितना है, 76 में। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, कानूनी सलाहकार, राज्य में महाधिवक्ता का वही स्थान है जो केंद्र में किसका होता है, महान्यायवादी का। योग्यता क्या होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होती है। कार्यकाल अनिश्चित होता है क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कल हमने महान्यायवादी देखा था
कि 3 साल के बाद के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि फिक्स नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है महान्यायवादी रह सकता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता जब तक राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर तब तक रख सकता है। त्याग पत्र वो राज्यपाल को देता है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जी.सी. कासलीवाल थे। कौन है? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जी.सी. कासलीवाल थे। तो ये इंपॉर्टेंट। और वर्तमान में कौन हो गए? महेंद्र सिंह सिंघवी। कब बने? 1 जनवरी 2019 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं आया नहीं है महाधिवक्ता का, क्योंकि महाधिवक्ता का मेन मुख्य काम होता है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से वो पैरवी करता है। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चौथा, देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जैसलमेर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कुछ तथ्य देखिए। देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क शाहगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। टेक्सटाइल पार्क और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस भीलवाड़ा में है। ध्यान रखना, एकीकृत टेक्सटाइल पार्क तो शाहगढ़ जैसलमेर में स्थापित हो रहा है, जबकि टेक्सटाइल पार्क और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस भीलवाड़ा के अंदर है। जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट्स के लिए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स के जो कार्य होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स जो हस्तशिल्प क्षेत्र के, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? जोधपुर के अंदर। और राजस्थान में कंप्यूटर चलित गलीचा डिजाइन केंद्र की स्थापना जयपुर में की जा रही है। अलग अलग तथ्य हैं, सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि अभी करंट में ताज़ा है और इनका निर्माण हो रहा है, कहीं स्थापित हो रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया कि कल के सेशन में, कल के न्यूज़ में कोई भी राजस्थान का नया अपडेट नहीं आया, कोई भी नया करंट जीके नहीं बना, इसलिए आपको रूटीन में देने के लिए एक क्वेश्चन मैंने दिए हैं यहाँ पे। पांचवा, राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य किस तालाब में बनने की योजना है? अब आज तक आपने नाम तो सुना है कि राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य उदयपुर में बनेगा, कुछ विद्यार्थियों को पता है, लेकिन किस तालाब में, किस झील में बनेगा? तो बड़ी तालाब में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। उदयपुर के बड़ी तालाब में राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य। तो इंपॉर्टेंट देखिए, मुख्य तथ्य, हिमालय क्षेत्र की नदियों में पाई जाने वाली दुर्लभ महाशीर मत्स्य प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए उदयपुर के बड़ी तालाब को प्रदेश का पहला मत्स्य अभयारण्य बनाने की योजना है। आजीविका मॉडल योजना के तहत अभी एक आदिवासी क्षेत्र के जो मछुआरे हैं उनको लाभान्वित करने के लिए आजीविका मॉडल योजना के तहत 3 जलाशयों, जयसमंद बांध उदयपुर, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा और कड़ाना बांध, कड़ाना बैंक वाटर डूंगरपुर, आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु प्रारंभ की गई है। 3 जलाशय, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। योजना कौन सी है? आजीविका मॉडल योजना। छठा देखिए, राजस्थान बजट 2020-21 के तहत एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि मिलेगी? तो आपको पता है, मैं लगातार आपको राजस्थान बजट 2020-21 पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक दिन 2 दिन छोड़कर, और ये संकल्प नंबर 4 में है। खेल जगत का किसमें? संकल्प नंबर 4 में। तो देखिए, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक अगर कोई जीता है तो उसे 1 करोड़ की राशि दी जाती है। पूरी डिटेल मैं आज आपको बताता हूं इन राशियों पर। राजस्थान बजट 2020-21 पेश किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। चौथा संकल्प था सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान। राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने पर इनामी राशि में वृद्धि कर दी है। अब देखो, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम स्वर्ण पदक जीतेगा तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले 30 लाख मिलते थे, सीधा 70 लाख रुपए बढ़ा दिए। अगर कोई रजत पदक जीतता है तो उसे 60 लाख मिलेंगे, पहले इसे कितने मिलते थे? 20 लाख मिलते थे। अगर कोई कांस्य पदक भी जीत के लाता है तो 30 लाख, पहले उसे मिलते थे 10 लाख। ये तो बात है एशियन और कॉमनवेल्थ गेम की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओलंपिक जो आपको पता टोक्यो में होने थे, और मैं बहुत बार आपको बताता हूँ, पूर्वी चंदेला, ओम प्रकाश मिठारवाल, इन्होंने कोटा हासिल कर लिया है। स्वर्ण पदक अगर ओलंपिक में जीतेंगे तो 3 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी बात है। पहले 75 लाख थे सिर्फ। रजत जीतता है तो 2 करोड़, पहले 50 लाख थे, और कांस्य 1 करोड़ जो 30 लाख थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो, खेल जगत में और क्या घोषणा हुई? राज्य खेल की तर्ज पर ब्लॉक और राज्य स्तरीय खेलों के आयोजन हेतु 5 करोड़ का प्रावधान। संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाने पर लगभग 10 करोड़ सालाना व्यय होगा। और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मिलने वाले दैनिक भत्तों की दरों को बढ़ाकर 500 से 1000 और 300 से 600 करने की घोषणा
की है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चौथा संकल्प खेल जगत का और बजट 2020-21। हालांकि एक स्पेशल भी मैंने राजस्थान बजट 2020-21 पे वीडियो बनाया है। अगर एक साथ पूरा 7 संकल्प देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके और राजस्थान बजट 2020 आप लगा सकते हो 20-21, वहाँ आपको पूरी इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में मालदीव को किस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 के तहत आवश्यक दवाइयां पहुंचाई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छी चीजें आज आपको मिलेगी। कौन सा देश मालदीव को किस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 के तहत बहुत सारी दवाइयां पहुंचाई गई है? तो वो ऑपरेशन संजीवनी। कौन सा? ऑपरेशन संजीवनी। जैसे अपन कहते हैं संजीवनी बूटी औषधि होती है, तो ऑपरेशन संजीवनी याद रखना। मुख्य तथ्य, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत आवश्यक दवाइयों अस्पताल के प्रयोग हेतु संबंधित 6.2 मिलियन टन सामग्री मालदीव को पहुंचाई है। सेना ने हरक्यूलिस C-13-0J विमान के द्वारा इनका परिवहन किया। ऑपरेशन कैक्टस, अब ऑप्शन में 2-3 आए हैं। ऑपरेशन कैक्टस ये भी मालदीव से संबंधित है। 3 नवंबर 1986 को मालदीव सरकार का तख्ता पलट की कोशिश को बेअसर करने में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना ने वहां पे कौन सा ऑपरेशन कैक्टस चलाया था और मालदीव की सरकार गिराने से बचा लिया था। एक और ऑप्शन में है ऑपरेशन नीर। वायुसेना ने वर्ष 2014 में ऑपरेशन नीर का संचालन मालदीव को पेयजल संकट से उबारने के लिए किया। किसने? ऑपरेशन नीर। ये भी ध्यान रखना, 2014 में मालदीव में पानी का संकट आ गया था। उस संकट को उबारने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन नीर का प्रयोग किया। तो तीनों इंपॉर्टेंट कौन कौन से? ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर। तीनों का संबंध किसे है? मालदीव देश से, जिसकी राजधानी माले। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की पत्नी है तो प्रथम महिला होगी, ने 25 फरवरी 2020 को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए दौरा किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन, फरवरी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पीनेस क्लास देखने के लिए गए। मुख्य तथ्य, वह दक्षिणी दिल्ली स्थित नानकपुरा के एक स्कूल में गई जहां उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले करिकुलम को समझा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को हर दिन पहला पीरियड यानी 40 मिनट में हैप्पीनेस पर ध्यान दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है। इस दिल्ली के स्कूलों की प्रख्यात मॉडल पद्धति पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है। इतनी बढ़िया वहाँ पे मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में ये सारे स्कूलों को बढ़िया तरीके से इस तरह किया गया है कि दिल्ली के स्कूलों की पहचान पूरे देश में बनी हुई है। 9वां क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डेथ एन इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? डेथ एन इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया तो इसके जो लेखक है जग्गी वासुदेव। कौन है? जग्गी वासुदेव। तो देखिए, लेखक जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु कहा जाता है, वह ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। 10वां देखिए, वित्त मंत्रालय ने 1 रुपए के करेंसी नोटों का मुद्रण नियम 2020 अधिसूचित किया। इसके अनुसार 1 रुपए के नए नोट में किसका चित्र होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 रुपए के नए नोट में तो सागर सम्राट का चिन्ह होगा। मुख्य तथ्य, सागर सम्राट तेल खोजने का एक प्लेटफॉर्म है। यह ड्रिल शिप है जो तेल और गैस कुओं की खोजने के लिए समुद्र में ड्रिलिंग करता है। क्या? सागर सम्राट। यह मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई पर स्थित है। इसका प्रबंधन तेल व प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC जो महारत्न कंपनी करती है। सागर सम्राट की 18,000 फीट यानी 5,486 मीटर की ड्रिलिंग गहराई है। हालांकि ये नई बात नहीं है कि सागर सम्राट का फोटो 1 रुपए के नोट पर होगा। वर्ष 1983 से अब तक 1 रुपए के नोट छपे हैं, उनमें सागर सम्राट की फोटो रही है। तो बहुत बड़ी बात। अब ध्यान रखिए, हमारे देश में लगातार नोटों की छपाई चल रही है। आप मुझे बताओगे, नया 20 का नोट आ गया, 50 का नोट आ गया, 2000 का नोट आ गया और 500 का। सारे विद्यार्थी इन नोटों पर किस किस की तस्वीर है मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 20 का नया है, 50 का और 100 का भी है और 200, 500 सब नोट और 1000 ये 200 का भी है और 100 का भी है। इन सभी नोटों के ऊपर चित्र कौन कौन से हैं मुझे जरूर, आपके पास नोट तो हैं सारे 20 से लेकर 2000 तक, तो अपने अपने नोट निकाल के और मुझे जरूर चित्र बताओगे भी किस किस का बना हुआ है।
अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन क्या था, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में बनेगा, तो जयपुर में बनेगा। और पहला सबसे बड़ा है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम, जिसका उद्घाटन डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। पिछले के वीडियो में मैंने सूरत बता दिया था, तो वो सूरत नहीं है, वो मिस्टेक से हो गया था। अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे है, वहाँ बड़ा स्टेडियम है। और एक क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसके तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो ये चोरा चोरी कांड पिछले साल भी एग्जाम में आया हुआ है, और ये है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी स्थान है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। अटॉर्नी जनरल यानी कहें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया है, के वेणुगोपाल, अजीत शाह, वैभव गहलोत, रंजीत कुमार। और एक क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया मुख्य रूप से तेजाजी के थान है किस जिले में स्थित है। सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया तेजाजी के थान है किस जिले में है, राजसमंद, नागौर, अजमेर, जोधपुर। और साथ में आपको बताना तेजाजी के पिता, माता, पत्नी और घोड़ी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और इनका मेला कहाँ लगता है ये जरूर बताना। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज कुछ नए कुछ ओल्ड क्वेश्चन आपको दिया है राजस्थान जीके के, आपको मैं बता देता हूँ सारे ओल्ड क्वेश्चन है। तो कोई भी विद्यार्थी कमेंट नहीं करेगा कि सर पुराने क्वेश्चन है, क्योंकि अब क्वेश्चन करंट अफेयर्स मिलते हैं तो जरूर यहाँ पे दिया जाता है। कल के न्यूज़ में कोई करंट अफेयर्स नहीं था, इसलिए इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेस स्टडी ग्रुप में मिलेगी। और दूसरा, राजस्थान पुलिस के लिए आपको मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो संडे और आज बुधवार है, बुधवार के दिन आज आपको राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर प्राप्त होगा। उसके अलावा कोई विद्यार्थी 2019 की पूरे 2019 के कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहता है राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, वहाँ से खरीद सकते हो। अगर किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आते तो व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 8094496227 पर मुझे संपर्क करके मुझसे भी ये पीडीएफ 50 रुपये प्राइस देकर ले सकते हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।